नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और भारतवर्ष के स्केटिंग एरिना की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर से आवाज एक निकल के सामने आ रही है और पिछले कुछ सालों से लगातार ये आवाज कहीं ना कहीं चुनौती भी प्रतीत कर रही है और इनको कोई चुनौती देने वाला अभी तक सामने नहीं आया है। और ये आवाज पूरी ब्रदर्स की है, जिन्होंने पिछले कई सालों से झंडा गाड़ा है जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय स्तर पर। और ये दोनों भाई हैं और अभी हाल ही में मोहाली में जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई है, वहां पर भी ये दोनों भाई एक बार फिर राष्ट्रीय चैंपियन डिफरेंट कैटेगरीज में सामने आए हैं। और जम्मू कश्मीर में किस प्रकार अपना ध्वज पताका लेके आगे बढ़ रहे हैं, इनकी क्या जर्नी रही है और किस प्रकार चुनौतियों को पार करके सफलता की कहानी ये आज हमें सुनाएंगे। और हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं सबसे पहले कार्तिक पुरी और उनके साथ उनके छोटे भाई पुनीश पुरी। वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। कार्तिक, सबसे पहले दोनों को मुबारकबाद, क्योंकि अभी मोहाली में जो राष्ट्रीय स्तर की टूर्नामेंट हुई थी, लगभग कई सौ वहां पर खिलाड़ी थे और खिलाड़ियों के बीच 4500 प्लस खिलाड़ी वहां पर थे, जो एक बहुत बड़ी तादाद है। और वहां पर नंबर वन यानी कि नंबर वन आना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सबसे पहले कार्तिक, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस नेशनल चैंपियनशिप के बारे में, आपका जो एक सफर था इसमें कैसा रहा? सर, ये एक ओपन नेशनल चैंपियनशिप थी जो रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज करवाई हुई थी। तो ये एक अच्छी वो कंपटीशन रहा है यहाँ पर। फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया 4500 प्लस यहाँ पर स्केटर्स आए, सबने अपना शोकेस किया टैलेंट। एंड मेरी 3 रेसेस थी वहाँ पर। मेरी एक 3000 मीटर रोड रेस थी, 1000 मीटर रिंक रेस थी एंड 500 मीटर रिंक रेस थी मेरी। तो उन तीनों रेसेस में मैंने अपना बेस्ट कर सकता था वो किया एंड आई क्लींस 3 गोल्ड मेडल्स इन दैट। और ये तीन गोल्ड मेडल्स हैं, ये मेरे 3 गोल्ड मेडल्स हैं जो मेरे को वहां पर मिले हैं, कहते हैं मोहाली नेशनल चैंपियनशिप में मिले हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कार्तिकेय। और पुनीश, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। इस बार आपने कुछ मॉडिफिकेशन की, पहले क्योंकि आप भी भाई की तरह क्वाड में पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन इस बार पहली बार आप इनलाइन में आए और 2 महीने की मेहनत करके, क्योंकि सालों साल लगते हैं इसमें घुस के और उसके बाद जीत का सहरा बांधने के लिए, लेकिन मात्र 2 महीने की मेहनत में इनलाइन में आपने एंटर किया और नेशनल चैंपियन बन गया है, क्या कहेंगे? मैं पहले क्वाड में ही करता था, मतलब 8 to 9 ईयर्स मैंने क्वाड पे किया है। मैं अंडर 9 में भी नेशनल चैंपियन था, अंडर 11 में भी था और अंडर 14 में भी रहूँगा अभी 2024 में भी रिसेंटली। तो उसके बाद मैंने खुद ही डिसाइड किया कि अब मैं शिफ्ट करूँगा, इन लाइन पे जाऊँगा। मतलब अब आगे इंटरनेशनल का मतलब सोचूंगा और इंटरनेशनल खेलूँगा। उसमें अब चल रहा है, मेहनत चल रही है। अभी 2 से 3 महीने ही हुए हैं, अब कर रहे हैं आस्ता आस्ता, मतलब पहुँचेंगे आगे तक। 2 से 3 महीने में मोहाली की नेशनल चैंपियनशिप, और उसमें क्या परफॉर्मेंस आपकी रही है? 2 गोल्ड और 1 सिल्वर, उसके बारे में जानना चाहेंगे। कितना टफ कंपटीशन वहां पर देखने को मिला? मतलब 2 गोल्ड और सिल्वर, मतलब मैंने तो अभी एक्सपीरियंस के लिए गया था कि मतलब कैसे होती है लाइन पे रेसेस, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था 20 साल। तो मतलब वही था कि अब मैं आगे जब भी अब खेलूंगा टूर्नामेंट तो मुझे पता चलेगा कि आगे जो मेन नेशनल है मेरी RSY दिसंबर में, उसके लिए मैं तैयार हूँ। आस्ता आस्ता प्रैक्टिस करता रहूँगा, मेहनत करता रहूँगा उसके लिए। मेहनत 2 महीने में आपने दिखा दी। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि क्वाड के ये शूज हैं और इसमें 4 टायर होते हैं। और अगर इनलाइन की अगर बात करें, जिसमें अभी हाल ही में पुनीश ने राष्ट्रीय चैंपियन, क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में अगर जाना है तो इस इनलाइन स्केटिंग कंपटीशन में भाग लेना होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये इनलाइन स्केटिंग चलती है। कार्तिक, मैं आपसे जानना चाहूंगा कार्तिक कि डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है? सर, डिफरेंस इसमें ये है, आपको पता है जैसे एक गाड़ी है और एक बाइक है, सेम डिफरेंस है इसमें। इसमें 4x4 जैसे आप कहते हैं, 2 एक्सेल्स पे व्हील है तो दोनों साइड पे व्हील है, तो इसको हम क्वाड स्केटिंग बोलते हैं, क्वाड स्केट्स बोलते हैं। वो इनलाइन इसलिए बोलते हैं कि जो चारों टायर है उसके एक सिंगल लाइन में है, सिंगल लाइन में अलाइंड है, तो इसको हम इनलाइन बोलते हैं। कंपैरेटिवली दैट इनलाइन स्केट्स आर मोर फास्टर देन क्वाड स्केट्स, क्योंकि उनका एक तो जो ग्राउंड के से कॉन्टैक्ट है, फ्रिक्शन बहुत कम है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत कम है एंड ग्लाइड जब आप पूरा स्टेप लेते हो तो वो एक लॉन्ग स्टेप निकलता है। एंड कंपैरेटिवली इनलाइन स्केट्स फास्ट हैं क्वाड से। एंड अब तक के लिए जो इंटरनेशनल गेम्स के लिए वैलिड है वो इनलाइन स्केट्स हैं। पहले क्वाड स्केट्स भी वैलिड थे, बट अब थोड़ी देर से ये आउटडेटेड हो गए हुए हैं फॉर इंटरनेशनल्स। नेशनल्स में इसकी बहुत रिकग्निशन है, क्वाड्स में बहुत कंपटीशन है, बट फॉर इंटरनेशनल यू हैव टू शिफ्ट टू इनलाइन स्केट्स। पुनीश, मैं आपसे जानना चाहूंगा एक क्वाड से इनलाइन का सफर कैसा रहा, क्योंकि मात्र 2 महीने
में ही आपने रिजल्ट दिए, जिससे आपने कहा कि खाली आप एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए मोहाली गए थे, राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप थी और वहाँ पर 2 गोल्ड्स और 1 सिल्वर जीत के आए। तैयारी की अगर बात करें, किस तरह एक ट्रांजिशन फेज आपका क्वाड से इनलाइन की तरफ रहा है? ये क्वाड तो मतलब अब मैं बड़ी देर से कर रहा था, मतलब इजी होता है, मतलब उस पे मतलब हैबिट हो जाती है करने की। इनलाइन में जाने के लिए मतलब टफ तो था, क्योंकि वो पर शूज़ बड़ा वो होता है, मतलब हार्ड होता है, टाइट होता है, जिससे वो मतलब पाँव को भी मतलब दर्द होती है जो भी। पर वो मतलब आप करते रहोगे प्रैक्टिस, उस पे बस चलते रहोगे तो वो अपने सेट हो जाता है। उसमें डिफिकल्ट भी होता है बैलेंस बनाना, क्योंकि वो अभी सिंगल है, ये 4 पे था, तो मतलब उस पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसके लिए, बार बार डाल डाल कर की चला कर उससे की मतलब वो हैबिट बन जाए आपकी उस पे। मोरओवर से मैं ऐड करना चाहूंगा जो इन्होंने बोला। ये बोल रहा है कि इसको कहते हैं इसने इतनी देर से इसमें हासिल कर ली थी, इसमें कैपेबिलिटी इसमें थी कि ये क्वाड करता था। अब हाल ही में इसने 2 महीने में इनलाइन शिफ्ट किया है। तो मैं बताना चाहूंगा कि अपने दर्शकों को भी और आप सबको भी बताना चाहूंगा कि जब इनलाइन में इसने जो ट्रांजिशन जो क्वाड से इनलाइन में शिफ्ट किया, ये बहुत टफ है। लाइक इनलाइन पे तो हम बोलेंगे बड़ा फैसिनेटिंग है, हम तेज भागेंगे तो कहते हैं हमें स्केटिंग में मिलेगा, हम तेज भागेंगे, बट तेज भागने की भी टेक्निक है। आपको किस पोस्चर में, किस टेक्निक में, किस स्किल्स के साथ आपको खेलना है। लाइक आपकी पूरी टेक्निक 100% पूरी परफेक्ट होनी चाहिए। आपके स्किल्स एवरी स्टेप आप हर स्टेप लेते हो वो आपका परफेक्ट होना चाहिए। आप क्रॉसिंग में, क्रॉस ओवर्स में जब आप क्रॉस स्टेप लेते हो आपका वो पूरा परफेक्ट, हर पुश, हर ग्लाइड और जैसे आप स्टेप लैंड करते हो वो बहुत टेक्निकल है। इसमें ये भी टेक्निकल है, क्वाड भी है, बट मोर ओवर आप हाई स्पीड पे आप मैनूवर कर रहे हो, हर चीज को आप कंट्रोल कर रहे हो। हाई स्पीड पे आपको उतना ही केयरफुल भी रहना है और उतना ही डॉज करके आपको खेलना है। तो ये टेक्निकल गेम है एंड हैट्स ऑफ टू हिम, हैट्स ऑफ टू हिज कैपेबिलिटीज एंड परफॉर्मेंस। जो इसने अभी ये ओपन नेशनल चैंपियनशिप में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर लेके ही हैज बिकम अ नेशनल चैंपियन। एंड अब यही उम्मीद रहेगी ऐसे ही ये अभी आगे बढ़ता रहे। मेन नेशनल जो हमारी होती है वो दिसंबर में होती है, दैट इज RSY नेशनल्स। इस बार 63rd RSY नेशनल्स होगी, मे बी विशाखापट्टनम में वो ऑर्गेनाइज होगी। सो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट एंड मैं भी उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और ये भी उसके लिए प्रिपेयर कर रहा है एंड वी आर होपिंग कि उसमें अच्छे रिजल्ट्स आए। एंड अगर उसमें ये अच्छे से एक्सेल कर जाता है देन ही विल बी क्वालिफाइड फॉर इंटरनेशनल ट्रायल्स एंड इंटरनेशनल खेलने के लिए जा सकता है ये। कार्तिकेय, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपकी सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई और क्या एक स्टार्ट से स्केटिंग को लेकर फैसिनेशन थी? सर मैं जब छोटा था, लाइक मेरे फादर भी एक प्लेयर रह चुके हैं। ही हाँ हाँ, ये उन्होंने एक एशियन भी खेली है दिल्ली में एंड ही इज अ टेबल टेनिस प्लेयर। सो उनको बचपन से, मतलब जब मैं छोटा था उनको था कि मेरे बच्चे किसी स्पोर्ट्स में जाएं। सो जब हम छोटे थे वो मेरे को MS स्टेडियम में लेके गए थे, उन्होंने मेरे को सारी गेम्स दिखाई थी, मैंने हर एक गेम को एक्सप्लोर किया, देखा। पर जब मैंने स्केटिंग को देखा ना तो मेरे को मतलब अलग सी रुचि, एक इंटरेस्ट पैदा हुआ कि देखिए कि बच्चे कैसे रोल कर रहे हैं स्केट्स पे। वो मेरे लिए बड़ा फैसिनेटिंग था। वहीं से मैंने स्केटिंग गेम को ऑप्ट किया। पहले तो बहुत मतलब लाइक वो होता था कि लाइक जो वो दंगल वाला नहीं होता था कि पापा डंडा लेके और हम, वो मेरे लिए बड़ा होता था कि मैं रो रो के जाना। मैं जब बड़ा छोटा होता था रो रो के जाना एक ऐसे पनिशमेंट लगती थी कि हाँ यार अब कहते शाम होगी, अब स्कूल से आगे रेस्ट तो मिलेगी नहीं, कहीं जाना स्केटिंग करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी जाने का। बट फिर आस्ता आस्ता जब हमारे मेडल्स आने शुरू हुए, फिर एक अंदर खुद ही एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता कि यार अब तूने इतना किया है तो मेडल भी आ रहे हैं, तो इसी को अब एक बड़े लेवल पे लेके जाना है। फिर बस वहीं से हम करते गए 2013 में मेरा एक फर्स्ट जोनल नॉर्थ जोन चैंपियनशिप का मेडल आया था, ब्रॉन्ज मेडल आया था। एंड मेरा फर्स्ट नेशनल मेडल जो था, कहते हैं ओपन नेशनल मेडल ऑल इंडिया लेवल का, वो 2019 में आया था। उसके बाद से बस सफर चलता रहा एंड 2021 में मेरा गोल्ड मेडल आया था। मोहाली में नेशनल चैंपियनशिप हुई थी, वो उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया था मेन RSY नेशनल्स में। फिर उसके बाद से मेरा ये सफर चलता रहा एंड टिल नाउ ऑल इंडिया लेवल को मिला, पूरा ऑल इंडिया लेवल में मेरे 45 प्लस नेशनल मेडल्स हैं एंड हैव प्लेड 32 नेशनल्स टिल नाउ। पुरुष, क्या कहोगे, आपका मोटिवेशन क्या रहा? क्या भाई को देख के लगातार आप इंस्पायर होते रहे या फिर मजबूरी में आप भी इसमें आ गए? नहीं, मैं भी जब छोटा था, जब भैया करते थे, मैं भी इनके साथ जाता था मतलब शाम को स्टेडियम। तो मैंने भी देखा कि मतलब बच्चे चल रहे हैं, तेज से चल रहे हैं, मैं भी देखता हूँ, मैं भी करता हूँ। तो मैंने भी आस्ता अपना शुरू किया, मतलब स्लो फिर आस्ता कन्वर्ट हो गया स्पीड में। और जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता विशाखापट्टनम में होने जा रही है, क्या फोकस लेके चल रहे हैं खासकर इनलाइन स्केटिंग के?
चल रही है, मतलब तैयारी तो चल ही रही है, अब देखते हैं आगे जाके अब क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा। मैंने तो कर ही रहे हैं इसके लिए कि अब मतलब सिलेक्शन हो जाए आगे जाके इंडियन टीम में। हार्दिक, मैं एक चीज़ आपसे भी जानना चाहूँगा, जम्मू के अलावा और कहाँ पर ट्रेनिंग लेने की, क्योंकि नेशनल लेवल पे कम्पीट करना काफ़ी मायने रखता है, उसके लिए बहुत ट्रेनिंग भी चाहिए। पूरा एक शेड्यूल रिजीम बनती है अपने आप को प्रिपेयर करने की। किस तरह कोप अप करते हो स्टडीज़ के साथ-साथ आप अपनी स्पोर्ट्स पे भी, और उसमें एक्सीलेंस आप उसमें दे रहे हो, किस तरह हर चीज़ को मैनेज कर रहे हो? सर आपने जैसे अभी स्टडीज की बात की, राइट नाउ आई एम इन 8th सेमेस्टर, आई एम डूइंग माय इंटर्नशिप फ्रॉम आईआईटी जम्मू। मैं एक इंजीनियरिंग कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस ब्रांच से। सो मेरे लिए तो थोड़ा टफ रहता है कि लाइक स्टडीज को भी मैनेज करना एंड स्पोर्ट्स को भी मैनेज करना, बट आपको एक ही तराजू पे दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। इफ यू आर एमिंग फॉर गोल्ड, इफ यू आर एमिंग फॉर सम बिग थिंग, तो फिर बस मेरे को वही करना पड़ता है, रात को या लेट नाइट शाम को कहते हैं एग्जाम से पहले पढ़ना पड़ता है, अच्छे से आप पढ़ो। एंड आपको स्केटिंग के लिए वो पूरा टाइम देना पड़ता है, जितनी आप ट्रेनिंग को टाइम देते हो आपको पूरे डेडिकेशन से टाइम देना पड़ता है स्केटिंग में। एंड आपने अभी पूछा कि आप कहाँ कहाँ का, लाइक जम्मू में हमारा एक स्केटिंग का ट्रैक है, आपको पता होगा एमएस स्टेडियम में 145 मीटर्स का सिंथेटिक ट्रैक है, हम वहां पर करते हैं। अभी हाल ही में अब रिसेंटली में अभी वहां पर कर रहे हैं। और जैसे पुनीश की शुरुआत ट्रांजिशन क्वाड से इनलाइन में हुई थी, सो वी वर गोइंग टू मोहाली, हम मोहाली में भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। मोहाली में वहां पर एक अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उधर 200 मीटर्स का बैंक ट्रैक है पूरा इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड्स का। एंड वो वहां पर पूरा रहने की फैसिलिटी भी है, हम वहां पर हमने कहते हैं रूम लिया हुआ है, तो हम रह भी रहे हैं वहां पर। तो वहां पर हमने ट्रेनिंग की, क्योंकि इसको पूरा टेक्निकल में जाना था, तो इनलाइन में करना था, तो टेक्निक वगैरह सारा परफेक्ट होना चाहिए। एंड उसके लिए एक इंटरनेशनल लेवल का एक्सपीरियंस करने का इसको इंटरनेशनल एक सरफेस चाहिए था, एरेना चाहिए था। तो हम वहां पर गए, इसको जाना था तो मैं भी गया साथ में, मैंने भी वहां पर ट्रेनिंग की, ये भी वो ट्रेनिंग कर रहा, वहां पर ट्रेनिंग कर रहा। तो हम मोहाली में भी ट्रेनिंग करते हैं, लाइक इन 10 और 12 डेज वी हैव टू गो, मतलब दो तीन बार हमें जाना पड़ता है, 2-3 दिन के लिए हमें जाना पड़ता है, 10-12 दिन के बीच में मोहाली जाना पड़ता है। इट इज लाइक अप डाउन करना पड़ता है। एंड हम जम्मू में भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, बट जम्मू में अभी थोड़ा सा हाल ही में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि लाइक हमारा जम्मू का जो ट्रैक है, लाइक इट इज 145 मीटर्स का, 200 मीटर्स का बैंक ट्रैक होता है बस गवर्नमेंट, और अभी थोड़ी सी उसकी हालत खराब होगी, लाइक उसमें बहुत ज्यादा खड्डे हो गए हुए हैं और वो टूटने की तादाद पे आ गया हुआ वो। बस मैं गवर्नमेंट से यही, स्पोर्ट्स काउंसिल से यही एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक इंटरनेशनल स्तर का एक अच्छा सा हमें प्रोवाइड किया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि जो हम तो कर ही रहे हैं, जो नया ग्रास रूट से बडिंग टैलेंट आ रहा है उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो कि मतलब वो आए तो उसको वही इंटरनेशनल लेवल का फील और एक्सपीरियंस मिले जिसपे वो कर सकता है। और जो भी रिपेयरिंग या जो भी मेंटेनेंस का पर्पस है वो टाइम टू टाइम चलता रहे हमारी स्केटिंग रिंग और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये मेरी एक अपील रहेगी। पुनीश, आपसे जानना चाहेंगे, स्कूल और अपनी गेम, इसके बीच एक बैलेंस कैसे बना पा रहे हैं? आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, और किस प्रकार एक नेशनल चैंपियन का जो टैग आपके साथ लगा है उसको लेकर कैसे चलते हैं स्कूल? मैं हेरिटेज स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरा मतलब क्या बैलेंस तो दोनों करना ही है, क्योंकि दोनों इम्पोर्टेंट है। मतलब मैं सुबह भी ट्रेनिंग करता हूँ, रोड पे करता हूँ ट्रेनिंग, रोड वाली मतलब रोड प्रैक्टिस, और शाम को रिंग प्रैक्टिस करता हूँ एमए स्टेडियम में। तो मतलब दोनों ही पढ़ाई तो मतलब स्कूल के बाद आके ट्यूशन जाने हैं, सारा कुछ करना है इवनिंग में, उसके बाद ट्यूशन के बाद उधर स्टेडियम भी जाना, मतलब सब कुछ मैनेज करके चलना ही है। तो स्कूल में जो बच्चे हैं, क्लासमेट्स हैं, स्कूल वाले हैं, तो एक प्राउड मोमेंट फीलिंग नहीं होती है कि आई एम द नेशनल चैंपियन, वो टैग लगा हुआ आपके साथ? वो तो अब दोस्त है सारे, तो है, वो तो फिर सारे करते ही हैं। कार्तिक, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, इस पूरे सफ़र में कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस भी देने पड़ते होंगे, खासकर अपनी डाइट के साथ, अपने फिटनेस को लेकर, और कई ऐसी चीज़ें हैं जो खाने का मन करता है उनको अवॉइड करने की जरूरत होती है, क्या कहेंगे? लाइक मेरे को पहले से तो फास्ट फूड और जंक फूड का मेरे को, और मीठा जो आप कह रहे हो, लाइक मीठे की बहुत क्रेविंग्स थी। बट इफ यू हैव द राइट इंटेंट, अगर आपको इंटेंट अच्छा है, आपने एम किया हुआ कि अच्छे वाला कि मैंने इस लेवल पे करना है, तो आपको वो क्रेविंग्स को साइड रख के यू हैव टू मेंटेन अ वेल बैलेंस्ड डाइट। जो आपकी डाइट है, जो आपका शेड्यूल में डाइट है, आपको इतने % ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जो आपकी पूरी एडिक्वेट डाइट है वो आपको मेंटेन करनी पड़ती है। क्रेविंग्स को हटा के, लाइक किसी अगर फंक्शंस या आप शादियों में भी जाते हो, फिर आप तलाश करते हो कि यार प्रोटीन वाली चीजें कहाँ पर है, वहां पर आप पहले जाओ, रेस्ट अवॉइड करो आप मीठा। तो वो बैलेंस
डाइट आपको रखनी पड़ती है, डाइट में एक पूरा अच्छे से बैलेंस रखना पड़ता है। एंड मैं अपने पेरेंट्स का भी थैंक करना चाहूंगा कि लाइक मेरी मम्मा, तो मम्मा इज अ वर्किंग, शी इज अ टीचर, तो वो पढ़ाने के साथ मतलब स्कूल के बाद सारा जो मैनेज करती है हमारे डाइट का, वो सारा वो ख्याल रखते हैं, सुबह क्या खाना, शाम को क्या खाना, रात को क्या खाना, शी टेक्स केयर ऑफ अवर डाइट, तो सारा उनको मेंटेन करना, हमारे डाइट को मेंटेन करना वो मम्मी सारा करते हैं। पुनीश, इस सफर में चोट का चोली दामन के साथ है ना? ये चोट भी मेरे ख्याल से ट्रेनिंग में लगी है आपकी, तो लगती रहती है, फिर गिर के उठते हैं, क्या कहेंगे? चोट तो लगती रहती है क्योंकि स्पोर्ट्स है, इसमें गिरना उठता तो रहता ही रहता है। तो मेरे को भी अभी हाल ही में लगी है, 2 दिन पहले ही लगी है स्टेडियम में ही स्केटिंग करते हुए। तो मतलब ट्रैक की हालत भी अच्छी नहीं है, मतलब स्लिप होता है उसमें स्केट्स, तो उसकी वजह से मतलब थोड़ा इधर लगी हुई है इधर को। मतलब चोट का चोली दामन का साथ है, लगती रहती है, ठीक होती है, फिर आगे बढ़ना है। बढ़ना तो ही है। अगर आपको करना है कुछ तो फिर आपको ये सारी चीजें ये मैटर नहीं करती, मतलब इंजरीज तो होती रहेंगी। मेरे को भी लाइक मेरी मैसूर नेशनल्स थी अभी दिसंबर में, तो 3 दिन पहले पूरा सारा सिस्टम पीक पे चल रहा था, एंड 3 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया। लाइक मैं कॉलेज जा रहा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरे को रिब फ्रैक्चर हो गया था, तो मेरी परफॉर्मेंस उससे बहुत हैम्पर हुई और वही इंजरी आ गई, तो मैं उस नेशनल में मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया। बट कोई नहीं, हार नहीं मानी, आगे करते गए, अभी ओपन नेशनल चैंपियनशिप खेली, उसमें ये रिजल्ट रहा, आगे भी मेहनत कर रहे हैं, टचवुड सब अच्छा रहे, तो वी आर एमिंग की एक इंटरनेशनल लेवल पे आप लोग हमें देखें फॉर आर कंट्री। लाइक मेरा एम है कि कंट्री के लिए एक मेडल लेना। लाइक मेरे को 15 ईयर्स हो गए हैं इस गेम में, तो फिर बंदा खुद सोचता है यार, अगर 15 साल तूने दे दिया कहते हैं गेम में, तो अगर एक कंट्री को, एक इंडिया को एक प्राउड मोमेंट फील करवाना है, तो बस वही मैं अपने इंडिया का फ्लैग मैं अपने पोडियम पे दिखलाना चाहता हूँ पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, ये मेरा एम है। तो इंजरीज को साइड पे रखते हुए, जो भी स्ट्रगल्स, जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, उसको ओवरकम करते हुए, पेरेंट्स का सपोर्ट है, मेरे पापा का सपोर्ट है, मेरी मम्मी का सपोर्ट है, पूरे जो भी मेरे रिलेटिव्स या पेरेंट्स सबका सपोर्ट है मेरे को, तो उसके घर पे मेरे को इंडिया का लेवल ऊपर दिखाना है इंटरनेशनल लेवल पे, तो बस वही मेरा एम है। पुनीश, क्या कहोगे, यहाँ से आगे का सफर कड़ा है, लेकिन जिस तरह भाई ने कहा कि भारत का जो फ्लैग है उसको ऊंचा उठाना है, क्या कहोगे? मतलब हमको अब तो आगे है, डिफिकल्टीज तो बहुत है क्योंकि अब ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे, लोग हमको पीछे भी खींचने की कोशिश करेंगे, मतलब खींचेंगे कि नहीं तुम लोग नहीं जाओ, तुम इधर नहीं करो, वो नहीं करो। बट हमें मतलब अपने को देखना है, हमने उनकी क्या सुननी, अपनी करनी है, मतलब अपनी मेहनत पे फोकस करना है और मतलब आगे बढ़ना है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का जो ध्वज है, इंडियन फ्लैग, आप लहराएं, और हमारी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ हैं। और जो एक टैगलाइन इस वक्त पूरे भारतवर्ष में चल रही है, पूरी ब्रदर्स रॉक, जम्मू कश्मीर का नाम आप रोशन करते आए हैं। हम आशा करते हैं कि आगे भी ये सफर जारी रहे और भी आप गोल्ड मेडल्स लेकर आए और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। आपने अपना समय निकाला, हमारे इस कार्यक्रम में आए, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। ये थे पूरी ब्रदर्स, कार्तिकेय और पुनीश, जिन्होंने जो राष्ट्रीय चैंपियन पिछले कई सालों से रोलर स्केटिंग में आ रहे हैं और खासकर अंतर्राष्ट्रीय सफर की शुरुआत हो चुकी है। हम सबकी शुभकामनाएं इनको चाहिए है, और कमेंट के माध्यम से इनको भी शुभकामनाएं दीजिए और बेस्ट विशेष भी लिखना जरूर ना भूलिए। बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।